बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज उठा है और अब वहां पे जो महागठबंधन है उसने भी यह तय किया है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। जेएमएम को वहां सीट शेयरिंग के लिए, बातचीत के लिए, डायलॉग के लिए बुलाया गया है। अधिकृत किए गए हैं विनोद पांडे जो जेएमएम के महासचिव हैं और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री सुदीव्य सोनू। अब इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि कितने सीटों का इनका प्रपोजल रहेगा और कौन से वैसे सीट हैं जहां इनको लगता है कि इनकी दावेदारी मजबूत है। विनोद जी, आप लोगों को बुलाया गया है, कहाँ वहां पे मीटिंग और वार्ता जो है वो किससे होगा? एक ये भी बातें सामने आ रही है कि आप लोगों ने पिछले बार सीट अनाउंसमेंट खुद ही कर दिया था अकेले, आरजेडी को माइनस करके, जबकि तेजस्वी यहीं पे थे और 7 सीटें दी गई थी। तो आप एक चाहते होंगे कि आपको भी जो है सम्मानजनक हिस्सा मिले, तो कैसे आप लोग क्या प्रपोजल लेके जा रहे हैं? प्रपोजल क्या है आपका? पहले देखिए, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं और झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और बिहार में निश्चित रूप से हम छोटे भाई की भूमिका में हैं। और गठबंधन की मजबूती के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से प्रयासरत रहा है और इस बार भी जब बिहार विधानसभा का चुनाव सामने आया, ये बातें काफ़ी दिनों से चल रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें मिलेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई डायलॉग हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और तेजस्वी जी से बात हुई है, कांग्रेस के साथियों से बात हुई है, वाम दल के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और कल समय दिया गया है, यानी 7 तारीख को सेकेंड हाफ में हम लोग वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद गठबंधन के साथियों के साथ में बातचीत होगी। हम अपनी बात वहाँ रखेंगे कि किन किन सीटों पर और क्यों हम वहां पर दावा कर रहे हैं। ये क्या प्रस्ताव रहेगा? थोड़ा नहीं, अब सीट जो भी सीटें हैं उसके विषय में हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो झारखंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर हम चुनाव जीते हैं, वैसे जगहों पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा संगठन वहां मजबूत है और पिछले दिनों जब पार्टी का महाधिवेशन हुआ था, उस महाधिवेशन में ये प्रस्ताव भी लिया गया था कि मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ेगा। मसलन अगर एक आध नाम जैसे जमुई वगैरह हुआ, चकई है, जमुई है। नहीं, देखिए, वहां 2 रिजर्व सीटें हैं, कटोरिया है और एक और सीट है वहां पर। उसके बाद चकाई से भी हम वहां पर जीते हुए हैं। तो इस तरह के जो सीमावर्ती इलाके हैं, पूर्णिया वगैरह, कटिहार है, धमदाहा है, इस तरह से कई एक सीटें हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन सारे सीटों पर हम बातचीत करेंगे कि क्यों यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहता है और उसके बाद में जो गठबंधन में जो लोग हम लोग बैठेंगे, हमको लगता है कि जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से आप लोगों को हम लोग अवगत करा देंगे। फिर भी आप लोग कुछ सोच के चल रहे होंगे कि इतना हमको विस्तार करना पार्टी का, तो थोड़ा सा नहीं, पार्टी का विस्तार करना है, स्वाभाविक है कि सभी पार्टियां चाहती है कि उसका विस्तार हो। आज हम झारखंड में मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से जब एकीकृत बिहार था तो उस समय हम लोग बिहार के साथ में जब थे, तब हम लोग जब चुनाव लड़ते थे उस समय जो हमारी स्थिति थी, आज जो हमारी स्थिति है, उसका आकलन करते हुए हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। विनोद पांडे अधिकृत किए गए हैं, साथ ही साथ सुदीव्य सोनू, और जाहिर तौर पे जेएमएम जो है वहां पे दावेदारी करेगी उन इलाकों में जिनकी सीमा जो है बिहार की वैसे सीमा जो झारखंड से सटते हो, चाहे वो सीमांचल का इलाका हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, या फिर यहाँ पे जमुई और उसके आसपास का जो इलाका है, कटोरिया जैसे इन्होंने बताया। इस तरह के सीटों पे जेएमएम की दावेदारी होगी और साफ तौर से जेएमएम का कहना है कि महागठबंधन के बैनर तले ही चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।